जनाब कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से आपके पास गिवन है। बस फ़र्क ये है कि इसको सॉल्व करना है कम्युलेटिव कैचअप मेथड से। इससे पहले जो मेथड था उसका नाम क्या था, री एलोकेशन मेथड, और ये मेथड है कम्युलेटिव कैचअप मेथड। तो कैचअप मेथड में और री एलोकेशन मेथड में क्या फ़र्क है, एक बुनियादी बात का फ़र्क है, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिवली। हम ये सोचते हैं कि जिस फर्स्ट डेट पर या फर्स्ट डे पर एसिड हमने परचेज किया था, अगर ये लाइफ का चेंज हमें उस डेट पे मालूम होता तो पर ईयर हमारा डेप्शन क्या होता, यानी पर ईयर हम डेप्शन क्या चार्ज करते हैं, और अब तक हम डेप्शन क्या चार्ज करके आए हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ओपनिंग WDV है उसमें ही डिफरेंस अराइज होगा ओल्ड एस्टीमेट और न्यू एस्टीमेट में। तो पहले आपको उस WDV को एडजस्ट करके लाना है एज पर न्यू एस्टीमेट, और फिर रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से चार्ज करनी है आपने इस साल की डेप्रीसिएशन। तो मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करो रेट्रोस्पेक्टिवली, अप्लाई करो प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, अब आप सवाल करेंगे जनाब एग्जाम में हम क्या करें, तो जवाब है आसान कौन सा है, रीएलोकेशन मेथड। जब एग्जाम में आपके पास ऑप्शन, एग्जामिनर आपको बाउंड नहीं करता कि आप रीएलोकेशन मेथड करो या कम्युलेटिव कैचअप मेथड को, बल्कि एग्जाम में तो या आपके स्टडी टेक्स्ट में तो ये चीज़ इस नाम से डिस्कस शायद ना हुई हो मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझें क्योंकि इन दोनों मेथड की अहमियत है। इंटरप्रिटेशन में इनको डिस्कस किया गया है। ख़ास तौर पे अगर चेंज इन एस्टीमेट आता है IS 20 का, गवर्नमेंट ग्रांट्स का, तो वहाँ पर कम्युलेटिव कैचअप मेथड अप्लाई होता है। ये बात इंटरप्रिटेशन में क्या है, मौजूद है स्टैंडर्ड्स की। बहरहाल तो आप दोनों सीख लें, लेकिन अगर आपको यूज़फुल लाइफ का चेंज आ रहा हो, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के ऊपर रेजिडुअल वैल्यू का चेंज आ रहा हो, तो आप रीएलोकेशन मेथड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आसान है, उसी से आप क्या कर लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन अभी आप सीख लें ताकि दोनों बातों का फ़र्क आपको पता लग जाए। तो मेन बात क्या है, कैलकुलेशन करो बैक डेट पे जाकर, लेकिन जो भी इम्पैक्ट लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप जिससे अगर आपका माजी का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको माजी में चार्ज ना करो, पास्ट में जाके चार्ज ना करो, रिटेन अर्निंग पे चार्ज ना करो, बल्कि उसको भी चार्ज कर दो कहाँ पर, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब क्या करो, कैलकुलेशन करो रेट्रोस्पेक्टिवली, अप्लाई करो प्रोस्पेक्टिवली। कैसे देखिएगा जरा, तो अगर हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो हम ये बोलते हैं जनाब के एसेट की कॉस्ट थी 5 लाख रुपए, उसकी एक्यूमुलेशन थी कितनी 2 लाख रुपए, और टोटल यूजफुल लाइफ कितनी 5 साल। तो अगर हम 5 लाख को डिवाइड बाय 5 करें तो हमें पर ईयर डेप्शन मिली 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 2 करें 2 साल के एंड पर आपको एक्यूमुलेट डेप्शन मिली कितनी 2 लाख रुपए, WDV कितनी 3 लाख रुपए। इस पॉइंट पे क्वेश्चन कहता है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 2 साल रह गई है, हालांकि होनी कितनी चाहिए 3 साल। तो मतलब अगर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 साल रह गई है, 2 साल आप पहले कंज्यूम करके आ चुके हैं, तो मतलब टोटल यूजफुल लाइफ कितनी हुई 4 साल। तो अगर ये बात उस वक्त पता होती जिस डेट पे हमने एसेट क्या किया, कैपिटलाइज किया, तो फिर हम पर ईयर डेप्शन 1 लाख रुपए चार्ज ना करते, बल्कि क्या चार्ज करते, उसकी ज़रा आप वर्किंग देख लें यहाँ पर। यानी हम बैक डेट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर ये एस्टीमेट का पता हमें पहले होता तो हम क्या कर रहे होते। अभी ये कोई एरर नहीं है क्योंकि ये एस्टीमेट हमारी नॉलेज में अभी आया है, पास्ट में अवेलेबल नहीं था। अगर ये पास्ट में अवेलेबल होता और हमने इसको कंसीडर ना किया होता फिर ये एरर होता, और एरर तो हमें रेक्टिफाई करना होता बैक डेट पे जाके रेट्रोस्पेक्टिवली। वो हम एरर्स वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं आपसे। अच्छा जी, अब अगर इस 5 लाख को आप मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, मतलब डिवाइड बाय 4 करें, पर ईयर डेप्शन मिल जाएगी आपको कितनी 125,000, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो आपको 2 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्शन मिल जाएगी कितनी 250,000। तो हम इस तरह सोच रहे हैं कि अगर हम शुरू से ही इसको 4 साल पे डेप्रिशिएट करते हुए आते तो हमारे पास आज WDV क्या होती 2.5 लाख रुपए, और अभी है कितनी 3 लाख रुपए। हम बुक्स में यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम बुक्स में 3 लाख पर हैं। अब तक हमने कोई एस्टीमेट चेंज नहीं किया। इस पॉइंट से हम एस्टीमेट चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह सोच रहे हैं कि हम शुरू से अगर इसको 4 साल पे डेप्रिशिएट करते हुए आते तो आज हमारी बुक्स में WDV क्या होती। तो इसका मतलब क्या होता, हमने अब तक माजी में 50,000 से डेप्शन ज़्यादा चार्ज की होती, लेकिन अब तक चार्ज की नहीं है, तो हम अब चार्ज कर लेते हैं। मतलब 3 लाख को 2.5 लाख बनाने के लिए डिफरेंस कितना आएगा, जवाब दें। 50,000 से आपको और डेप्शन चार्ज करनी होगी ना, सही है। अच्छा, अब इस हिसाब से ज़रा सोचिएगा 2013
अगर आप 5 लाख को डिवाइडेड बाय 4 कर दे तो आपकी पर ईयर डेप्शन अब कितनी हो जाएगी 125,000। तो अगर आप न्यू एस्टीमेट के साथ चलें तो आप फिर पर ईयर डेप्शन चार्ज कर रहे हैं 125,000। अगर आप ओल्ड एस्टीमेट या ओरिजिनल एस्टीमेट के साथ चलें तो आप पर ईयर डेप्शन चार्ज कर रहे हैं कितनी 100,000। डिफरेंस कितना आ रहा है 25,000। यानी मतलब अगर आप इस साल डेप्शन चार्ज करते हैं 1,25,000 और ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन बनती थी कितनी 1 लाख, तो मतलब आप कितनी इजाफी डेप्शन चार्ज कर रहे हैं 25,000। 25,000 से आपका एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, 25,000 से आपके प्रॉफिट में क्या आ रही है कमी आ रही है। अच्छा जी, इस तरीके से 2014 की भी डेप्शन कितनी बनेगी 1,25,000 न्यू एस्टीमेट के हिसाब से, और 1 लाख बनेगी ओल्ड एस्टीमेट या ओरिजिनल एस्टीमेट के हिसाब से। डिफरेंस कितना आएगा 25,000। ठीक है जी। और 2015 में यहाँ कोई डेप्रिशिएशन नहीं है क्योंकि इस हिसाब से ये 2.5 लाख रुपए क्या हो गए फुली डेप्रिशिएट हो गए। लेकिन यहाँ पर 2015 में अगर हम एस्टीमेट रिवाइज ना करते तो हमारी डेप्शन कितनी होती मौजूद 1 लाख। तो जो 50,000 जो 25,000 और 25,000 हम ज़्यादा डेप्रिशिएट करते हुए आ रहे हैं वो कंपनसेट हो जाते कैसे कि जो ये 1 लाख रुपए आपने ज़्यादा एक्सपेंस मान लिए हैं ईयर 3 और 4 में, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते कहाँ पर ईयर 5 में। तो ईयर 5 का आपका प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाता और सारे इफेक्ट्स लॉन्ग रन में क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको सोचना क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अभी कहाँ पर हैं, आप अभी यहाँ पर। तो आप पहले 3 लाख को 2.5 लाख बनाएं, यानी कि आप 50,000 से डेप्शन चार्ज करें और फिर आप 2.5 लाख के ऊपर एक 25 से डेप्शन चार्ज करें जो 2013 की डेप्शन। तो टोटल कुल मिलाकर आप डेप्शन जो चार्ज कर रहे हैं 2013 में, अगर अब तक आपने कोई डेप्शन चार्ज नहीं की तो वो कितनी है 175,000। क्यों? क्योंकि 3 लाख को 2.5 लाख बनाया, 50,000 डेप्शन चार्ज की, फिर 2.5 लाख के ऊपर 1,25,000 जो कि 2013 की डेप्शन है, ये चार्ज की इफेक्ट कितने का आया 175,000 का। तो एंट्री क्या बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 175,000 से। और अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आप ऑलरेडी 2013 की डेप्शन चार्ज कर चुके हैं 1 लाख रुपए से ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से, तो फिर आप सोचिए जरा न्यू एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन कितनी बननी चाहिए 170। एक तो इसका और इसका डिफरेंस 50 का और फिर इसका और इसका डिफरेंस 25 का। तो मतलब अगर आपको 175 से डेप्शन चार्ज करनी है और आप ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से 1 लाख से डेप्शन चार्ज कर चुके हैं, तो अब आपको 75,000 से मजीद क्या करनी है डेप्शन चार्ज करनी है ताकि आप इस चेंज इन एस्टीमेट को कंसीडर कर सकें। तो फिर यहाँ एंट्री क्या बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 75,000 से। ठीक है जी। अगर किसी को ये बात समझ ना आ रही हो तो उसका सोचने का एक और तरीका भी है कि आपने पॉइंट नंबर सी में 3 लाख पर ही 1 लाख डेप्शन चार्ज की, तो डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई 2 लाख। अगर आपने 2.5 लाख को 3 लाख को 2.5 लाख बना दिया होता और 2.5 लाख के ऊपर मजीद 1.25 की डेप्शन क्या कर दी होती चार्ज कर दी होती, तो आपके पास डब्ल्यूडीवी कितनी बचती 1.25। तो अगर आप 3 लाख पे लाख रुपए डेप्शन चार्ज कर चुके हैं तो डब्ल्यूडीवी बुक्स में कितनी है 2 लाख रुपए, होने कितनी चाहिए 125। तो मतलब 2 लाख को 125 बनाने के लिए मजीद 75,000 से क्या करनी है डेप्शन चार्ज करनी है। इस तरह भी आप सोच सकते हैं, मतलब मल्टीपल डायमेंशन में आप सोच सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसके नोट को कंटिन्यू करें तो नोट भी बन जाएगा, क्या इशू है इसके अंदर देखिए आपके सामने। तो ओरिजिनल एस्टीमेट कितना था डेप्शन का, वो सारी बातें वही की हुई हैं 1 लाख। एस्टीमेट चेंज कितने से हुआ है 75,000 से इस साल का। लास्ट ईयर भी ओरिजिनल एस्टीमेट 1 लाख था। ठीक है जी। तो चेंज एस्टीमेट कितने से हुआ है 75,000 से, और टोटल जो आप इम्पैक्ट ले रहे हैं प्रॉफिट लॉस में वो कितने का ले रहे हैं 175,000 से।
तो इस चेंज इन एस्टीमेट की वजह से आप क्या कर रहे हैं, इस साल के प्रॉफिट पर 75,000 से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डेप्शन चार्ज कर रहे हैं। तो आपके प्रॉफिट में इस साल कमी आ रही है 75,000 से। तो जो 75, ये 50 और ये 25, जो 75 यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो इस 100 में क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। मतलब फ्यूचर में क्या हो रहे हैं, कंपनसेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 75 जो ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं फ्यूचर में कंपनसेट होंगे, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। केस का नोट बन जाएगा आपके सामने।